सभी छात्रों का स्वागत है और आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का कौन सा क्वेश्चन करेंगे बताओ। 5वें का दूसरा। इसके पहले मैंने पहला क्वेश्चन तो बनाया हुआ है और हम लोग बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो परीक्षा में संभावित रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आएगा ही परीक्षा में, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि हाँ, ये आईएमपी क्वेश्चन है और ये परीक्षा के लिए संभावित रहते ही हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है, तो इसलिए हमने पहला क्वेश्चन तो किया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, तो चलिए समझ लेते हैं। इनमें हमें वही चीज है कि ये सर्वसमीका दी गई है हमें। अब इस सर्वसमीका में एक पक्ष ये हमें दिया गया है और दूसरा पक्ष ये दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बराबर के इस तरफ वाला ये एक पक्ष दिया गया है और बराबर के इस तरफ वाला एक पक्ष हमें ये दिया गया है, और हमें सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है कि नहीं है। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको ये एक पक्ष ले लेना, ये वाला पक्ष ले लो और इससे ये वाला पक्ष सिद्ध करके बता दो, तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो चलो फिर करते हैं, कैसे करना है एक एक चीज। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। दिया है। अब जो कुछ दिया रहता है परीक्षा में पहले हमें वही लिखना होता है, तो इसमें हमें दिया गया है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए। ये दिया गया है, बुक में भी मिला लेना। और प्लस फिर क्या दिया गया है? 1 प्लस, यहाँ पे हमें दिया गया है 1 प्लस, बताओ कितना दिया गया है? साइन ए और बटे कॉस ए, यही दिया गया है ना। तो बराबर में क्या दिया गया है? 2 sec a। ये मैंने डबल क्यों लिखा है, आप सोच रहे होंगे कि सर डबल क्यों लिख दिया। मैं उसी तरीके से लिख रहा हूं, हम लोग वैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं जैसा एग्जाम में लिखना है। सीधी सी बात है। अब इसमें से आपको एलएचएस लेना है, इस तरफ वाला पक्ष लेना है, तो आप यहाँ पे हेडिंग लगाओगे एलएचएस लेने पर। एलएचएस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो एलएचएस लेने पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये वाला पक्ष कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पक्ष कहलाता है राइट हैंड साइड। ये वाला ले लो, पूरा लिख देते हैं। क्या है बताओ? कॉस, बहुत ही सरल है, अच्छे ध्यान से समझो। कॉस ए बटे क्या है बताओ? 1 प्लस साइन ए, और प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। फिर क्या लिखा है बताओ? 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। वेरी गुड। अब इनका एलसीएम लेना है, तो दोनों के नीचे एक लाइन खींच लो। तो एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है, तो मैं यहाँ पे एकदम सीधी लाइन खींचूंगा, ठीक है। ये देख लो, ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो रही है, तो इसको मिटा के और फिर से सीधी लाइन खींचते, ठीक है। ओके। अब इसमें हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा? देखो, दो अलग अलग शकल की संख्याएं हैं, समझ में आया कि नहीं? मतलब दो अलग अलग संख्याएं हैं तो दोनों को उतार दो। और यहाँ पे और यहाँ पे एक सी संख्या है, तो कोई एक लिख लो। यहाँ पे बताओ दो अलग अलग है ना, तो इसको भी लिख लो कोष्टक में और इसको भी लिख लो कोष्टक में। कहाँ लिखना है? लाइन के नीचे लिखना है, तो यहाँ पे लिख लो 1 प्लस क्या है? साइन ए, लिख लिया साइन ए, कोष्टक कर लिया बंद। फिर दूसरी संख्या भी अलग कोष्टक में लिख लो, कॉस ए, कोष्टक कर दिया बंद। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब हमें देखना है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। तो इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा? कॉस, दो बार हो गया ना कॉस कॉस, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस वर्ग ए। कैसे आया? देखो, कॉस ए का कॉस ए में गुणा करोगे, कॉस ए गुणित कॉस ए,
तो 2 बार कॉस है तो एक की घात यहाँ पे मानी जाएगी, एक की घात यहाँ पे मानी जाएगी, तो कॉस पर कितने की घात आ जाएगी, एक और एक, दो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बता दिया, अगर आपको पता नहीं हुआ होगा तो। वैसे पता तो होगा आपको। प्लस लगा है तो प्लस। अब देखो इसका गुणा इसमें करोगे तो देखो ये जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल एक सा है। इस पर भी वही 2 की घात लगेगी। तो पूरा लिखना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए के ऊपर पूरी घात लगेगी। अब आप सोच सकते हो कि सर यहाँ पे भी 2 थे, तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने कि cos ए पर आप 2 की घात लगा दो। ऐसा क्यों नहीं किया जैसा इस पर कोष्टक लगा के लगाई है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्लस तो है नहीं, अंदर एक ही संख्या है। तो ये वर्ग ए पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ए क्या है, एक कोण है। ए क्या है, कोण, और कोण का कभी भी वर्ग नहीं करना। तो कॉस के ऊपर आ जाएगा, तो ये वर्ग यहाँ से साफ हो जाएगा, यहाँ से साफ हो जाएगा, और ये वर्ग कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। समझ में आए। तो कोष्टक लगा के नहीं लिखते, फिर ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे कहीं लिखा है साइन के ऊपर, साइन ए के ऊपर 2 की घात, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन वर्ग ए। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ए के ऊपर कभी वर्ग नहीं लगेगा, क्योंकि ए क्या है, थीटा है। ए क्या है बताओ, थीटा। चलो ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ोगे, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन हमने खींच ली, ठीक है। ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसको तो लिख दिया, इसकी सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो a धन b, अगर इसको a मान लो, मैं यहाँ पे अलग कलर से बता देता हूँ। अगर आप इसको a मान लोगे और इसको b मानोगे तो a और बीच में प्लस का चिन्ह प्लस होगा, a प्लस b का 2 की घात है। ऐसे है कि नहीं है बताओ। तो अब हमें यहाँ पे करना होगा, ये एग्जाम में मत लिख देना यहाँ पे, ये तो मैंने समझाया है, जो अलग कलर से लिखा है, ठीक है, आपको समझाया है। तो पहले इसको ज्यों का त्यों लिखो, क्या लिखा है बताओ, कॉस वर्ग ए। इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर क्या लगा है, प्लस, तो प्लस लगा लो। अब ये देखो 1 प्लस साइन ए वर्ग है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सर्व समी का, वो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि a प्लस बी का अगर वर्ग है तो ये होता है a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये सर्व समीका होती है, अगर याद ना हो तो याद कर लेना, क्योंकि कई जगह लगती है। तो बताओ a का मान कितना है, a के सामने कितना लिखा है, 1। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 1। और b के सामने क्या लिखा है, साइन a, तो b का मान कितना है, साइन a। अब बस इसका आंसर कितना होता है, a वर्ग धन b वर्ग। तो a वर्ग मतलब क्या होगा बताओ, 1 प्लस साइन a की जगह पर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि उसके पहले कॉस a तो लिख दिया। बताओ ए की जगह इसका आंसर क्या होगा, ए वर्ग। ए वर्ग मतलब 1 का वर्ग धन, फिर क्या होगा, बी वर्ग। बी वर्ग मतलब बी का मान कितना है, साइन ए। तो साइन ए का वर्ग करोगे, देखो हमने अभी अभी आपको बताया कि साइन ए का जब वर्ग करोगे तो वो क्या हो जाता है, साइन वर्ग ए। क्योंकि 2 की घात यहां से उठ के यहां आ जाएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं आएगी बताओ, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो ये जो 2 की घात है ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। देखो उठा उठा के भी रख दिया, ठीक है। ए पर नहीं लगेगी, क्योंकि ए क्या है, कोण है। चलो वापस आ जाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी वर्ग मतलब साइन वर्ग ए। फिर क्या है, प्लस 2ab, तो प्लस लगा लो। फिर 2a का मान बताओ कितना है, a का मान 1 है ना। तो a का मान रख लो कोष्टक में 1, और b का मान कितना है, साइन a, तो कोष्टक में रख लो साइन a। ठीक है। और बटे कितना दिया गया है, बटे नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, और दूसरे कोष्टक में कितना है, कॉस ए। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। अब आगे देखो, ये कॉस ए ज्यों का त्यों लिख दिया, तो हमने लिखा कॉस ए। ओके, तो हमने लिख दिया क्या, कॉस ए। प्लस 1 का वर्ग क्या होता है, 1 प्लस। अब इसको हम क्या लिखेंगे, साइन वर्ग ए प्लस
ये ज्यों का त्यों, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 एकम 2, और 2 का गुणा साइन में करोगे तो आएगा 2 साइन ए। साइन ए के आगे 2 चिपका देना बस, और कुछ भी नहीं। बटे क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है, कॉस ए। एक कोष्टक में ये है, दूसरे कोष्टक में है कॉस ए। अब थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, हमने सर्वसमीका पढ़ी हुई है, वो सर्वसमीका क्या है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सर्वसमीका होती है साइन वर्ग थीटा, यानी कि ए, और प्लस कोस वर्ग ए। थीटा लिख दो चाहे ए लिख दो, बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये सर्वसमीका पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखो कि ये है साइन वर्ग ए और ये है कॉस वर्ग ए। अगर इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 1, और 1 पहले से है, तो कितना हो जाएगा, 2। तो देखो इसको कैसे करना है, पहले तो इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, और यहाँ पे देखो इन दोनों को अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पे वो वाला 1 लिख देंगे जो मान होता है, और प्लस एक संख्या पहले से थी तो प्लस 1। ये देखो ये लिख दिया हमने, और ये दोनों हो गए, ये भी हो गया, अब ये रह गया, तो इसको लिख लो 2 साइन ए। बताओ बटे में कितना है, 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है, कॉस ए। एक और एक कितना हो जाएगा बताओ, 2, और प्लस 2 साइन ए ये लिखा है, और बटे कितना होगा, 1 प्लस साइन ए, और प्लस कितना होगा, कॉस ए। बताओ आया समझ में कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा। अब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को निकाल दिया कॉमन, इन दोनों जगह से, दोनों 2 को ले लिया, 2 को छीन लिया इन दोनों जगह से। तो बताओ यहाँ पे 2 छीना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो 1 माना जाएगा कि नहीं। तो यहाँ का लिख दिया 1, फिर किसका चिन्ह लगा है, प्लस का, तो प्लस लगा लो। फिर यहाँ से 2 छीन लिया, तो यहाँ पे केवल साइन ए बचेगा। ठीक है, बिल्कुल भी रटना नहीं है ये सवाल। और नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। और फिर क्या लिखा है, कॉस ए। बताओ आया समझ में कि नहीं। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, तो इनको क्या कर देंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे का एक सा है, तो इसको क्या क्या कर दिया बताओ, कैंसिल कर दिया ना। तो क्या बचा, ऊपर क्या बचेगा, केवल 2, नीचे क्या बचेगा, कॉस ए। और यही तो हमें, अब यही नहीं सिद्ध करना, ये भी आ सकता है सिद्ध करने के लिए, तो ये भी आ गया, लेकिन इसको देखो, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, 2 × 1 कॉस ए। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 एकम 2 बटे कॉस ए, वही तो है। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/cos किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे आगे, 2 ऊपर ज्यों का त्यों, या 2 गुणित, और 1/cos की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक ए। 2 का गुणा सेक ए में होगा, तो ऐसे भी आ जाएगा 2 सेक ए। और यही क्या है, RHS, जो कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना था। तो ये यहाँ पे सिद्ध हो गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कर सकते हो, LHS RHS के बराबर है। एक बार नोट कर लो, लिख लो अच्छे से। वीडियो को रोक लो, पॉज कर लो वीडियो को, और अच्छे से लिख लो पहले तो। उसके बाद मैं इसको साफ करूंगा और तीसरा क्वेश्चन करवाऊंगा। आप एक के बाद एक वीडियो लेक्चर देखते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में अगर इसके सभी IMP क्वेश्चन देखने हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है सबकी, और आई बटन पर पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है। तो जो भी सवाल नहीं बनता है तो आप वो भी देख सकते हो, पूरे सवाल बनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिख लिया। चलिए अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेके, कितना भी कठिन सवाल होगा बहुत ही आसानी से वो सरल तरीके से समझेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक